रिद्धि सिद्धि के दाता बुद्ध के देव भगवत गजानन गणेश जी महाराज को प्रणाम करता हूँ। माँ शारदा को प्रणाम करता हूँ। इष्ट देवी माँ घाट रानी को प्रणाम करता हूँ। नमस्कार विद्यार्थियों, RS एजुकेशन चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और हिंदी ग्रामर की क्लास में आज हम पढ़ने जा रहे हैं संज्ञा। इससे पहले हम वर्ण विचार शब्द विचार कर चुके हैं। शब्द विचार में उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों के भेद, प्रयोग के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, इस दृष्टि से हम शब्दों के भेद कर चुके हैं। जब हम प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद पढ़ते हैं तो उसमें विकारी और अविकारी दो प्रकार के शब्द आते हैं। तो आज से हम विकारी शब्दों की शुरुआत करते हैं। विकारी शब्दों में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण 4 आते हैं। तो हम सबसे पहले शुरुआत करने जा रहे हैं संज्ञा। संज्ञा हर एग्जाम के सिलेबस में लगा हुआ टॉपिक है। कोई भी एग्जाम हो जिसमें भाषा पूछी जाएगी, भाषा में संज्ञा जरूर पूछी जाती है। चाहे हो सकता है वर्ण विचार शब्द विचार ना आए, पर संज्ञा जरूर पूछी जाती है। और संज्ञा से प्रश्न हमेशा आता है रीट में, सीटेट में, पटवार भर्ती में, LDC भर्ती में, CET ग्रेजुएशन लेवल, CET सेकेंड हायर सेकेंडरी लेवल, इन सब भर्तियों में हिंदी ग्रामर पूछी जाती है। वहां पर संज्ञा लगी हुई है। और टीचर्स एग्जाम में फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड जो टीचर्स एग्जाम है, जो स्पेशली हिंदी से तैयारी करके देते हैं, उनके लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए हम इस चैप्टर को इस तरीके से तैयार करें कि किसी अलग एग्जाम के लिए इसको दोबारा वापस नहीं पढ़ना पड़े। एक बार हम ऐसा तैयार कर लें कि हर एग्जाम में उसी तैयारी से, उस चैप्टर की एक तैयारी से सारे एग्जाम क्लियर हो जाए, सभी एग्जाम के क्वेश्चन क्लियर हो जाए। इस तैयारी के साथ हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। संज्ञा विकारी शब्द है। संज्ञा विकारी शब्द वे शब्द जिनका रूप परिवर्तन हो जाता है। किसके अनुसार? लिंग, वचन, कारक व काल के अनुसार जिनका रूप परिवर्तन हो जाता है। जिन शब्दों का रूप परिवर्तन लिंग, वचन, कारक व काल के अनुसार हो जाता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। अब जैसे लड़का, लिंग बदला लड़की, रूप परिवर्तित हो गया, तो ये विकारी शब्द है। अब संज्ञा, सबसे पहले संज्ञा की परिभाषा देखेंगे। परिभाषा किसी प्राणी, देखो ध्यान से देखें आप, मैंने हर शब्द के साथ, हर संज्ञा शब्द के साथ उसका उदाहरण नीचे लिखा है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि गुण कौन सा है, दशा कौन सी, अवस्था कौन सी है। तो यहां देखिए, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, अवस्था, भाव, गुण या दशा के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो प्राणी जैसे आलोक, वस्तु जैसे पुस्तक, स्थान जैसे जयपुर, अवस्था जैसे बचपन, भाव जैसे दया, गुण मीठा, दशा गरीबी। ये इनके उदाहरण भी मैंने साथ के साथ लिख दिए, जिससे आपको वस्तु, स्थान, अवस्था इनके अलग अलग उदाहरण मिल जाए। अब अगर प्राणी का आपको उदाहरण लेना हो तो बहुत सारे नाम ले सकते हैं। वस्तु, पुस्तक, निर्जीव वस्तुएं जैसे टेबल, कुर्सी, पंखा, मशीन, साइकिल, मोटरसाइकिल, बस, कार, जीप, हवाई जहाज, ये सब इसके अंदर आ जाते हैं। स्थान जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, भारत, पाकिस्तान, एशिया, साउथ अफ्रीका, ये स्थान के नाम हो गए। अवस्था बचपन, बुढ़ापा, युवावस्था, किशोरावस्था, ये अवस्था में हो गया। भाव जैसे दया, हर्ष, शोक, करुणा, उत्साह, क्रोध, ये सब भाव में आते हैं। गुण मीठा, खट्टा, नमकीन, दशा गरीबी, अमीरी, भूखमरी, बेकारी, ये दशा में आते हैं। अब संज्ञा के, ये परिभाषा हो गई और परिभाषा के अनुसार उदाहरण हो गए। संज्ञा की परिभाषा करीब सबको आती है क्योंकि क्लास सेकंड से पढ़ते आ रहे होते हैं। आगे चलते संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद कितने हैं, यहां कंफ्यूजन हो जाता है। कोई किसी व्याकरण को उठा के पढ़ता है, कोई किसी ग्रामर को पढ़ता है, किसी गाइड को पढ़ते हैं तो 5 भेद, किसी को पढ़ते हैं तो 3 भेद। आज ये सारा कंफ्यूजन दूर। संज्ञा के 3 ही भेद होते हैं। किसी भी एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ जाए, ऑप्शन में संज्ञा के भेद होते हैं तो ऑप्शन 3 सही करना है। वैसे तो इतना इजी क्वेश्चन आज दिन तक एग्जाम कंपटीशन में नहीं आया, पर फिर भी आपके दिमाग में अगर कंफ्यूजन है तो निकाल दे। संज्ञा के भेद 3 ही होते हैं। कौन कौन से होते हैं? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक।
व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहेंगे? तो किसी व्यक्ति विशेष, व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष या फिर स्थान विशेष के नाम को, किसी व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष या फिर स्थान विशेष के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी का व्यक्तिगत नाम होना चाहिए, जैसे मैं राज सिंह आड़ा, राम, श्याम, सीता, गीता। जैसे गायें तो बहुत सारी है, मगर हम अपनी गाय का नाम रख देते हैं गरिमा, गंगा, ऐसा नाम रख देते हैं, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। जैसे पर्वत बहुत सारे हैं पर हिमालय, नदियां बहुत सारी है पर गंगा, देश बहुत सारे हैं पर भारत, राज्य बहुत सारे हैं पर राजस्थान। राज्य जातिवाचक संज्ञा है, राजस्थान व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जयपुर व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जिले बहुत सारे हैं पर जयपुर नाम ले लिया, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। किसी वस्तु विशेष का नाम, स्थान विशेष का नाम, जैसे पुस्तकें बहुत सारी पर नाम ले लिया रामायण, गीता, कुरान, बाइबिल, गुरु ग्रंथ साहिब, तो ये व्यक्तिवाचक। जैसे पंखे बहुत सारे हैं पर मैंने नाम ले लिया उषा का पंखा। जैसे मोटरसाइकिल, बाइक्स बहुत सारी पर नाम लिख दिया हीरो होंडा बाइक, तो वो व्यक्तिवाचक हो गई। जैसे कारें बहुत सारी है पर जैसे नाम ले दिया टाटा पंच, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। जैसे नदियां बहुत सारी है, नाम ले लिया गंगा। तो इस प्रकार से, जैसे पर्वत बहुत सारे हैं, नाम ले लिया हिमालय, अरावली। तो इस प्रकार से हम किसी व्यक्ति, वस्तु विशेष या स्थान विशेष के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये ध्यान रखें, ये सदैव एक वचनी होती है। ये आपको कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा, कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा किसी ग्रामर में। और ये बिल्कुल सिंपल सी चीज है, जिसका संबंध में वो समझ गया व्यक्तिवाचक किसी वस्तु विशेष का नाम है तो फिर एक वचन में ही होगा। पर किसी एक एग्जाम में मैंने क्वेश्चन देख लिया था, संज्ञा का वह रूप हमें जो हमेशा एक वचन में लिखा जाएगा, उसमें ऑप्शन दे रखे थे जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, उपरोक्त में से कोई नहीं। और उसमें जब वो पोल देखा था मैंने किसी चैनल पर, उस पोल में देखा तो उसमें 80% लोग आंसर रॉन्ग दे रहे हैं। कोई जातिवाचक बता रहा है, कोई भाववाचक बता रहा है। आप अगर देखेंगे तो संज्ञा का वह रूप जो हमेशा एक वचन में रहेगा, अगर ऐसा है संज्ञा का वह रूप, तो वह केवल क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जैसे मेरा नाम राम, जैसे राम, राम का बहुवचन बनाओ, नहीं बनेगा। तो यह हम सदैव एक वचन में होता है। स्थान विशेष के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं और व्यक्तिवाचक संज्ञा सदैव एक वचन में होती है। यहां तक क्लियर हो गया? आगे चलो, जैसे राहुल, रामायण, जोधपुर, उषा, पंखा, इनके बहुवचन बनाओ, नहीं बनते। अब संज्ञा का दूसरा रूप, संज्ञा का दूसरा प्रकार, हम 3 भेद पढ़ रहे हैं। नंबर 2 पर आ गया जातिवाचक संज्ञा। देखो नाम से संबंधित जाति, जाति या समूह, संज्ञा का वह रूप या वे संज्ञा शब्द जो किसी जाति या समूह का बोध कराते हैं, किसी जाति या समूह का बोध कराते हैं, तो वो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। जैसे संज्ञा का वह रूप जो प्राणी, वस्तु, स्थान की, जाति या पूरे समूह का बोध करवाए, जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे नदी, नदी का नाम लेते हैं, अब यहाँ स्पेशल नदी का नाम थोड़ी है कौन सी नदी है, नदी नाम लेते हैं सारी नदी आगे, गंगा, यमुना, सरस्वती, ब्रह्मपुत्र, घाघरा, गंडक, कावेरी, कृष्णा। पुस्तक का नाम लेते हैं, सारी पुस्तकें आएंगी, चाहे क्लास 3 की हो, चाहे 5th की हो, 8th की हो, 10th की हो, 9th की, 12th की, सारी गाइड है, सारी रामायण, धर्म, सारी आ गई पुस्तक में जातिवाचक। मानव, सारे मानव आ गए, काले, गोरे, अंग्रेज। भूमि, भूमि का नाम लेते हैं ऊसर भूमि, बंजर भूमि, उपजाऊ भूमि, अनुपजाऊ भूमि, सारी भूमि आ गई इसमें। मृदा, लाल मृदा, पीली मृदा, काली मृदा, सिरोज में मृदा, सारी की सारी मिट्टियां नाम लेते हुए आ गया। भोजन, भोजन भी आ गया भाई, भोजन में मीठा भोजन, खट्टा भोजन, कोई सा भी भोजन हो तो सारा भोजन नाम लेते हैं। उसमें जाता गाय, अब गाय, गाय नाम लेते हैं सारी गाय, जर्सी गाय, देसी गाय, होलिस्टन गाय, मारवाड़ी, नागौरी, जितनी भी नस्लें गाय के सब इसमें एक शब्द में समा जाती है। बकरी, बकरी भी सारी नस्लें, बकरी की जितनी भी नस्लें हैं सारे एक शब्द से आ जाती है, बकरी। भालू, इसी टाइप से पुस्तक, उसी टाइप से हम लेंगे, पुस्तक डबल वाल किया गया है। पहाड़, पर्वत, ये सब जातिवाचक शब्द है। इनके एक शब्द से इनके पूरे समूह का बोध हो जाता है, अतः ये जातिवाचक संज्ञा की श्रेणी में आएंगे। अब आगे चलते हैं भाववाचक संज्ञा। देखो अगर संज्ञा को आप लोग स्टार देना शुरू करेंगे
कि प्रश्न स्टार देने का मेरा मतलब है कि कंपटीशन एग्जाम में प्रश्न कहां से बनेंगे, तो मैं व्यक्तिवाचक संज्ञा को दूंगा ओनली सिंगल स्टार, कोई चांस नहीं बनता यहां से, और जातिवाचक संज्ञा को दूंगा 3 स्टार। अगर मैं बात करूंगा भाववाचक संज्ञा को तो इसको दूंगा मैं 5 स्टार। अगर कंपटीशन एग्जाम में कोई एग्जामिनर प्रश्न बनाना चाहेगा, क्योंकि वो कंपटीशन ले रहा है, वहां पर कंपटीशन करवा रहा है, तो फिर वो प्रश्न यहां से पूछेगा भाववाचक संज्ञा से, क्योंकि कंफ्यूज यहीं पर होते हैं, कंफ्यूज इनमें नहीं होते, ये तो इजी है। तो यहां चलते भाववाचक संज्ञा को इस तरीके से पढ़ते हैं कि कंफ्यूजन रहे नहीं, और आपका हमेशा विश्वास भी यही रहे कि मेरा वीडियो देखने के बाद गारंटी के साथ तो संज्ञा पढ़ोगे, हमेशा भाववाचक संज्ञा ही पढ़ोगे ज्यादातर। बस इसकी 1 टाइम रीडिंग और इसकी 10 टाइम रीडिंग, भाववाचक संज्ञा जहां जहां मिले, जिस ग्रामर में मिले, जिस गाइड में मिले, ये नहीं कहता मेरे पे डिपेंड हो, जिस गाइड में मिले भाववाचक संज्ञा के जितने उदाहरण मिले सारे उदाहरण लिख लो। कितने मिल जाएंगे? 1 2 3 4 5 पेज, बस एंड। 5 पेज पढ़ने में आपको कितना टाइम लगेगा? 20 मिनट पर। 20 मिनट में एक क्वेश्चन तो सॉलिड हो गया ना, और वही क्वेश्चन आपका सिलेक्शन करवाता है। तो भाववाचक संज्ञा किसी भाव, अवस्था, गुण अथवा दशा, क्या क्या चीजें आएंगी इसमें? एक तो भाव आएगा, अवस्था आएगा, गुण अथवा दशा, मतलब 3 चीजें आ गई। किसी भाव, अवस्था, गुण अथवा दशा के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सुख भाव है, सुख दुख, बचपन अवस्था है, सुंदरता गुण है, रूप गुण आ गया ना, तो ये है। अब यहां पर देखो केवल संज्ञा के रूपों में, यहां पर मेरा मत लिखने का मतलब ये नहीं था, जैसे मैंने यहां लिखा था कि यह सदैव एक वचन होती है, मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा सदैव एक वचन होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा सदैव एक वचन होती है। ऐसा नहीं कि किसी को बहुवचन बना ही नहीं सकते। अब आगे चलते हैं अपन, जैसे तो यहां पर मैंने एक फैक्ट लिखा है, केवल जातिवाचक संज्ञा को ही भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित किया जा सकता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा भाववाचक में परिवर्तित नहीं होती है। जातिवाचक से ही बना सकते हैं, लो बनाओ राम, व्यक्तिवाचक संज्ञा, हिमालय बनाओ उसकी भाववाचक संज्ञा, हिमालय में जोड़ो पड़ते नहीं जुड़ेगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा से नहीं होते हैं। तो भाववाचक, केवल जातिवाचक संज्ञा को ही भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित किया जा सकता है, व्यक्तिवाचक को नहीं किया जा सकता। तो आगे चलते हैं। अब यहां पर जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना कैसे लिखेंगे? हम जातिवाचक संज्ञा शब्दों में कुछ प्रत्यय ऐड करेंगे और उससे भाववाचक संज्ञा बन जाएगी। जैसे सबसे पहले से यहाँ पर शब्द लिखेंगे, कौन सा शब्द? जातिवाचक संज्ञा शब्द लिखेंगे, और वो चेंज हो जाएगा भाववाचक संज्ञा में। सबसे पहले शब्द लिखेंगे, उसमें प्रत्यय ऐड करेंगे, और प्रत्यय जोड़ने के बाद में वो भाववाचक संज्ञा कैसे बनता है? देखो मानव शब्द है, मानव, प्रत्यय जोड़ दिया ता, और शब्द बन गया मानवता। अब ये मानवता का भाव हो गया। जैसे लड़का, शब्द जोड़ दिया पन, और ये हो गया लड़कपन, ये अवस्था हो गई। मानवता क्या है भाई? भाव है। लड़कपन क्या है? अवस्था है। इसी टाइप से भक्त, ई, भक्त जातिवाचक है, ई प्रत्यय जोड़ दिया भक्ति, तो ये भाव है। बूढ़ा धन आपा, बूढ़ा में आपा प्रत्यय जोड़ दिया, बूढ़ापा बन गया, तो ये इसकी अवस्था हो गई। कौन सी अवस्था में है? तो वृद्धावस्था में है, तो ये अवस्था हो गई। इसी टाइप से पशु, पशुत्व, पशु, पशुत्व, तो उसमें गुण कैसे है कि पशु जैसे हैं, तो प्रत्यय दिलाकर इसको हमने गुण बना दिया, उसका पशुत्व का गुण है, तो ये भाववाचक संज्ञा हो गई। इसी टाइप से शिशु, शैशव, ये अवस्था हो गई। नौकर, नौकरी, ये भी उसकी। तो इस प्रकार से हम जातिवाचक संज्ञा शब्दों में प्रत्यय जोड़कर उसको भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। और भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है? तो सर्वनाम शब्दों से, जातिवाचक संज्ञा शब्दों से बना ली, व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों से भाववाचक नहीं बनेगी। तो सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे? सर्वनाम शब्दों में जैसे अपना, सर्वनाम है, इसमें मैंने त्व प्रत्यय जोड़ दिया, हो गया अपनत्व। जैसे अपना, इसमें पन प्रत्यय जोड़ दिया, तो अपनापन, भाववाचक संज्ञा की भाव है ना, अपनत्व का भाव, अपनापन का भाव। अहम, धनकार, अहंकार, भाववाचक हो गया, अहम का भाव हो गया। आगे देखते हैं विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना। विशेषण शब्दों से भाववाचक, विशेषण शब्दों में भी प्रत्यय जोड़कर भाववाचक संज्ञाएं बनाई जा सकती है। कैसे बनाएंगे? साफ शब्द में आई प्रत्यय जोड़ा तो बन गया सफाई,
खट्टा में आस प्रत्यय जोड़ा तो खट्टास, ये गुण हो गया। उदार में का प्रत्यय जोड़ा तो उदारता, ये गुण, ये भी भाववाचक हो गया। मधुर से माधुर्य, ये भी गुण हो गया। खट्टा धनपन, खट्टापन, ये उसकी अवस्था हो गई। वीर धनत्व, वीरत्व गुण हो गया। लाल धन ई, लाली, ये उसकी दशा हो गई। किस कैसा है कि लाल, लाली। इस प्रकार से विशेषण शब्दों में भी हम प्रत्यय जोड़कर उनको भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। तो यहां पर हमारा जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा शब्द बना लिए हमने, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा शब्द बना लिए, विशेषण से भाववाचक संज्ञा शब्द बना लिए। अब क्रिया से भाववाचक संज्ञा शब्द बनाते हैं। तो खेलना धन ए, खेल। हंसना धन ई, तो हंसी। चढ़ना धन आई, तो चढ़ाई। और चुनना धन आव, चुनाव। ये हो जाते हैं। इस प्रकार से क्रिया शब्दों में भी प्रत्यय को जोड़ करके हम भाववाचक संज्ञा शब्द बना सकते हैं। अब हमारा एक और बचता है कि हम अवयव शब्दों से कैसे भाववाचक संज्ञा शब्द बनाएंगे। अवयव शब्दों से भाववाचक संज्ञा शब्द कैसे बनते हैं, तो उसके लिए मैं यहीं पे लिख देता हूं, यहां इरेज करके यहीं पे लिख दूंगा, जब इसको आप बाद में। अवयव से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है, यहां पर हमने जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनेगी देख लिया, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा कैसे बनेगी ये भी देख लिया, विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे बनेगी ये भी देख लिया, क्रिया से भाववाचक संज्ञा कैसे बनेगी ये भी देख लिया। अब हम आ जाते हैं अवयव से भाववाचक संज्ञा शब्द बनाना। अवयव से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है, शब्द जैसे भीतर, भीतर का रूप परिवर्तित नहीं होता है, चाहे आप लिंग वचन कारक काल कोई भी चेंज करके देख लें, वाक्य में भीतर रहेगा। अब भीतर से भाववाचक संज्ञा बनानी है तो भीतर में ई प्रत्यय जोड़ेंगे तो यहां पर हो जाता है भीतरी। समीप में ये प्रत्यय जोड़ते हैं तो हो जाता है सामीप्य, ये भाव है। परस्पर धन एक, पारस्परिक। और निकट धनता, निकटता का भाव। इस प्रकार से अवयव शब्दों से भी भाववाचक संज्ञाएं बनाई जा सकती है। तो साथियों ये था हमारा संज्ञा का टॉपिक। अगर आप इस तरीके से संज्ञा को तैयार कर लेते हैं, देखो इसमें मैंने उदाहरण थोड़े कम लिए क्योंकि अभी मेरे कुछ सीमाएं हैं, YouTube पर मैं इतने बड़े वीडियो अभी अपलोड नहीं कर पाता, इस वजह से मैंने यहाँ पर उदाहरण कम लिए हैं। जब मेरी सीमा कुछ लिमिट कुछ बढ़ेगी, सब्सक्राइबर्स जितने चाहिए होते हैं उसके अकॉर्डिंग जितने सब्सक्राइबर हो गए और YouTube मुझे अगर ज्यादा ऑप्शन देगा वीडियो डालने के, उस टाइम पे मैं इसके और उदाहरण के बनाकर और बड़े वीडियो, वैसे उदाहरण के वीडियो डालूंगा, मैं इसके प्रश्न वाले वीडियो भी बनाऊंगा कि एग्जाम में प्रश्न कैसे आते हैं संज्ञा के, कुछ पहले प्रश्न आए हुए और कुछ अब कैसे आ सकते हैं। एक काम की बात बताता हूं, आज दिन तक ज्यादातर टीचर्स जो पढ़ाते हैं बस वो पुराने आए हुए क्वेश्चन ही सॉल्व करवाते हैं। मैं पहली बार आपको पुराने आए हुए के साथ नए प्रश्न कैसे आ रहे हैं, किस टाइप का आएगा करवाते कुछ टीचर से मैंने सीखा है और उनका सीखा हुआ मेरी लाइफ में बहुत काम आया है। मैं उनको बहुत फॉलो करता हूं, बहुत मानता हूं। तो मैं भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चन तैयार करके दूंगा कि सेम पैटर्न में उसी तरीके का, जैसे पिछले एग्जाम में, एक एग्जाम्पल बताता हूं, पिछले एग्जाम में 1 से 100 तक की गिनती पूछी गई, तो जरूरी नहीं है आगे वाले एग्जाम में 1 से 100 तक की गिनती पूछी जाएगी, 101 से 200 तक की भी पूछी जा सकती है, 1001 से 2000 तक की भी पूछी जा सकती है। तो हमारी तैयारी इस लेवल की हो कि हमें 1 से 100 तक की गिनती आती है, तो चाहे हमें 1001 से 2000 तक की गिनती लिखनी पड़े तो भी हम हिचकिचाए नहीं। अब हमने संज्ञा पढ़ ली है, अब केवल क्वेश्चनों का डिफिकल्टी लेवल समझना है, प्रश्नों का डिफिकल्टी लेवल समझना है, किस एग्जाम में किस लेवल से क्वेश्चन बनते हैं। अगर कोई क्वालिफिकेशन एग्जाम है तो उसमें कैसे बनते हैं, कोई कंपटीशन एग्जाम है तो उसमें कैसे बनते हैं, बस ये लेवल अगर आपके समझने में आ गया तो फिर आपको कंपटीशन से डर नहीं लगेगा, हर कोई कंपटीशन आप फाइट कर जाएंगे। इसी विश्वास के साथ आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं, मेरी क्लास से आपको कुछ फायदा होता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इसका फायदा मिले। इसी से आप धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।